यहाँ पर वीडियो में सामने जो दो आप लोग देख रहे हैं, इनको आप लोग सभी जानते हैं। ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। और इनका ये कहना है कि अगर आप लोगों के पास अमरूद का पौधा है और आपके अमरूद के पौधे पर या तो फल नहीं आते हैं या फिर फल आते हैं तो एक साल में एक ही बार आते हैं, तो ये बताएंगे इस चीज़ के बारे में। ये काली सी चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं, इस काली सी चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद में आपके अमरूद के पौधे पे इतने फल आएंगे कि आप लोग गिनती भूल जाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हमारे इस अमरूद के पौधे में देखिए भर भर के फल आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके अमरूद के पौधे पर इसी तरीके से साल में 2 बार फल आएँ, तो आप लोगों को इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। और इस चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद में आपके अमरूद के पौधे पर हमारे इस अमरूद के पौधे की तरह ढेर सारे अमरूद आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी कंप्लीट जानकारी धर्मवीर सिंह जी से लेते हैं। और आप लोगों को जो जानकारी धर्मवीर सिंह जी देंगे, वो बिल्कुल नर्सरी वाली जानकारी देंगे। जो इनका एक्सपीरियंस होता है ना नर्सरी का, वो रियल जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो की जानकारी सही लग रही हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर दें। तो भैया जो चीज मैं आप लोगों को जो इस पौधे के अंदर डालूंगा, उस डालने से ऐसा होगा कि हमारे जो उस पे फूल भी आ जाएगा और फल भी बनना चालू हो जाएगा। ये सर्दियों के मौसम में जो 2 मौसम का होता है अमरूद का पौधा, तो 2 मौसम में होता है। एक तो बरसात में, तो बरसात का तो आ गया, तो अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। तो हम जो चीज का इस्तेमाल करते हैं वो चीज आप लोगों को बताएंगे। तो इस चीज के डालने से ऐसा होगा कि हमारे अमरूद के पौधे पे बिल्कुल फूल आना चालू हो जाएगा और फल भी आना चालू हो जाएगा। और फल भी इतने आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। जैसा आपने पिछली वीडियो में इस पौधे पे देखा है, ढेर सारे फल, ऐसे ही फल ठंड के मौसम में आएंगे इस पौधे पे। क्यों कि ये पौधा जो है हमारा बनारसी पौधा है। जो आप सामने जो देख रहे हैं, ये बनारसी पौधा है हमारा, और हमारे ही कलम का बना हुआ पौधा है, कि ये बाहर का पौधा नहीं है। क्योंकि बनारसी पौधे पे ऐसा होता है कि ये साल में 2 बार फल देता है। तो पौधे को जब ज्यादा फल लेने के बाद से पौधा ऐसा होता है कि कुछ डाउन तो होता ही है, क्योंकि गमले से और जमीन से बहुत फर्क पड़ जाता है पौधे में। तो हमने जो है क्या करते हैं कि जैसा हमने आपके सामने ये गमला हमारा जब फट गया, तो हमने गमला तो चेंज कर दिया, मिट्टी भी चेंज कर दी। अब हमने जो आप लोगों को जो काली सी चीज जो दिखाई है, जो चीज एक ऐसी चीज है कि इसके ऐसे डालने से ऐसा होगा कि हमारे पौधे पे जितने जितने अमरूद जो आप लोगों को दिखाते हैं, उसी तरीका के अमरूद आने चालू हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये पौधा जो होता है अमरूद का, वो आप लोगों को बिल्कुल धूप की जगह रखना पड़ेगा। धूप की जगह रखना पड़ेगा और पानी की नमी बनानी पड़ेगी। ये अमरूद का पौधा अगर एक बार अगर आपने चूक गए अगर 2 या 4 दिन के लिए, तो ये बहुत तेजी से झटका मानता है अमरूद का पौधा पानी के लिए। तो आपको पानी की व्यवस्था ज्यादा रखनी पड़ेगी अमरूद के पौधे में। इससे ज्यादा पानी पड़ जाएगा तब भी इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो भैया दूसरे पौधों को अगर हम पानी डालते हैं उन्हें नुकसान हो जाता है, मगर इस अमरूद के पौधे को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इसमें तो जितना भी पानी डालोगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ये पानी का पौधा है और पानी के द्वारा ही इसमें अमरूद ज्यादा बनते हैं। जितना पानी डालोगे उतना ही आपका अमरूद भी बढ़िया बनेगा और पौधा भी सुरक्षित बढ़िया रहेगा। पानी की कमी कर दी किसी प्रकार से, तो ऐसा मान कर चलिए ये छोटे छोटे हमारे जितने फल बनते हैं, फूल बनता है, तो वो आपका झड़ना चालू हो जाएगा। ये बात का बिल्कुल आपको विशेष करके ध्यान रखना है। क्यों कि अगर जिस समय इस पर फूल या फल बनना चालू हो, तो आपको पानी की नमी बना नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी अच्छी तरह से। तो आप देखना कि कितना भी अमरूद आएगा। तो भैया जैसा अमरूद का पौधा ऐसा होता है कि जैसा आपने अमरूद का पौधा लगा लिया, और लगाने के बाद में क्या होता है कि किसी बिल्डिंग की छाव में रख दिया, या इस पर ज्यादा तेज छाव आ रही है, तो ये छाव में ऐसा होता है कि अमरूद का पौधा इसकी टहनियां तो लंबी लंबी भागती हैं, मगर वो फल देना बंद कर देती हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका अमरूद का पौधा अगर किसी प्रकार से अगर गार्डन में या घर पे लगा हुआ हो, तो जितनी डायरेक्ट तेज धूप आ रही हो पूरे दिन की, तो ये मान कर चलिए कि अमरूद पे अमरूद जरूर आएगा। बस देखिए यहाँ पर धर्मवीर सिंह जी की आवाज़ जा चुकी है माइक ख़राब होने की वजह से। मैं आपको बताता हूँ कि धर्मवीर सिंह जी क्या कह रहे थे। तो देखिए धर्मवीर सिंह जी कह रहे थे कि आप लोग जब भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को अपने पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी होती है। अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियाँ सभी को निकाल देना होता है। और हर 6 महीने के अंतराल पर एक बार तो आपको गुड़ाई करना चाहिए। गमले में लगा हुआ आपका अमरूद का पौधा या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगा है, तो इससे आपके पौधे की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और आप लोग जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे तरीके से जड़ों तक पहुंच जाता है। तो आप लोग
ये काम जो है ना गुड़ाई निराई का आप रेनी सीजन में कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी से पहले कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग नवंबर से पहले करें, या फिर इसके अलावा गर्मी की फसल तोड़ने के बाद में। अब ये बता रहे हैं कि फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये फर्टिलाइज़र आप लोग इनके हाथ में देख रहे हैं, ये दोस्तों हर दुकान पर मिलने वाला, आसानी से मिल जाता है ये फर्टिलाइज़र, और इसका नाम है ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड आप लोग अगर पौधे की मिट्टी में एक बार डाल देते हैं ना, तो आपके पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, बहुत तेज़ी से विकास करती हैं। जब जड़ ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती हैं तो जाहिर सी बात है जड़ ज़्यादा खाना उठाएगी, और जब ज़्यादा खाना उठाएगी तो आपके पौधे पर भर भर के फल आएंगे, जैसे आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट में देख ही लिया है। तो ये फर्टिलाइज़र आप लोगों को हर 6 महीने में एक बार इस्तेमाल करना होता है, और 6 महीने के बाद में जब आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में हर 6 महीने के अंतराल पर ढेर सारे फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इतना लगभग 1 चम्मच के करीब हमने इस फर्टिलाइज़र को इस पानी में मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में पौधे की मिट्टी में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने इसको इस पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। तो ये लगभग 1 चम्मच के करीब है, तो 1 चम्मच के करीब इसको इस तरीके से हम पानी में डाल चुके हैं, और उसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे, और घोलने के बाद में मिट्टी में डाल देंगे। तो देखिए इसका जो कलर है ना, ये बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है, यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो। तो इस तरीके से ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, और इसको आप लोग पौधे की मिट्टी में डालो, और इसके इस्तेमाल करने के बाद भाई साहब रिजल्ट आप लोग देख करके चौंक ही जाओगे कि रिजल्ट कितना शानदार मिला है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और आपको इस्तेमाल करनी है, ये है दोस्तों दूसरा फर्टिलाइज़र जिसका नाम पोटास है। ये पोटास आपको हर गार्डनिंग शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। तो ये भी 1 चम्मच हर 6 महीने के अंतराल पर ह्यूमिक एसिड के साथ मिला करके इस्तेमाल करनी है। तो ये हमने 1 चम्मच इस पानी में ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दी है, और मिक्स करने के बाद में इसको हम पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा देखिए पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए। प्रूनिंग करने से आपके पौधे की नई ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा घना हो जाता है। अब यहाँ पर जो आप लोग तीसरा फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये है दोस्तों टी लीफ फर्टिलाइज़र, जिसको चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र कहते हैं। ये गर्म फर्टिलाइज़र होता है, जिससे आपके पौधे पर ज़्यादा फूल बनने के जो चांस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अब हम इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे, और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। 1 चम्मच आप लोग चाय पत्ती लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से खौला लीजिए, और खौलाने के बाद में आप लोग उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद में इसी मिश्रण के साथ मिक्स कर लीजिए। एक तरह का ये भी फर्टिलाइज़र है, और ये बन गया आपका पूरा टोटल फर्टिलाइज़र। अब चलिए इसको हम पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसके बाद तो हम इस पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। अमरूद का जो पौधा होता है, इसको जितना ज़्यादा धूप में रखोगे इतना ही अच्छे तरीके से ये ग्रोथ करेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर धूप कम आती हो, छाया रहती हो, तो ऐसे में आपका अमरूद का पौधा फल नहीं देगा, बल्कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाएगा। पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, टहनियाँ ज़्यादा आएंगी, और आपका पौधा लंबाई में बहुत तेज़ी से बढ़ता रहेगा, लेकिन फल नहीं आएंगे। इसके अलावा देखिए एक टिप्स और यहाँ पर धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को देंगे कि किस तरीके से आप अपने पौधों को घना करें और ज़्यादा फल कैसे लें। तो देखिए जब भी आपके पौधे पर ग्रोथ दिखाई दे तो टॉप को इस तरीके से पिंच कर देना है। इससे होगा ये कि नई ग्रोथ भी निकल करके आएगी और पौधा घना भी होगा, और इसके अलावा आपके पौधे पर जो फूल हैं वो बहुत ही तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाएंगे फूल के सीज़न में। तो फूल का सीज़न जैसे ही आए तो आप टॉप के एरिया से इस तरीके से पिंच कर दें, और बाकी बरसात के मौसम में ये काम करोगे तो पौधा आपका घना हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सारी की सारी जो नई टहनियाँ हैं उसको पिंच कर रहे हैं धर्मवीर सिंह जी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से आप लोग भी अपने गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे से ढेर सारे अमरूद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी लगे सही तो लाइक और शेयर कर दें।